वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार, जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है उसी को वर्णन करेंगे। अगला पार्ट अगले वीडियो में पढ़ा दिया गया है, अर्थात अब जो टॉपिक है आपका स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया है, इसका कुछ पार्ट अगले वीडियो में बताया गया है और इस वीडियो में आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले है कि अनुच्छेद 20 हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ भी कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच रखा गया है। तो अब इससे वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसमें है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें 3 प्रकार का है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार सजा दी जाएगी, और वह पहला है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार सजा दी जाएगी, और दूसरा है कि जिस समय जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसी समय के कानून के आधार पर उसे सजा दी जाएगी, न कि बाद में आने वाला कानून या पहले जो बनाया गया कानून है उसके आधार पर सजा दी जाएगी। जिस व्यक्ति को वर्तमान में पकड़ा गया है तो वर्तमान ही के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी, और किसी भी व्यक्ति को अपने न्याय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्वयं को न्याय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसलिए इसमें अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तो वही है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही बार केवल सजा दी जाएगा, और कोई भी व्यक्ति को वर्तमान समय में पकड़े जाने पर वर्तमान ही समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी, न कि आगे आने वाले कानून में बनाया जाएगा उसके आधार पर, या पहले बनाए गए कानून उसके आधार पर। वर्तमान समय में पकड़े गए व्यक्ति को वर्तमान ही समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी। और अगला है कि किसी भी व्यक्ति को अपने न्याय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, न्याय सिद्धि के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत क्या है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके तहत है राज्य सरकार द्वारा राज्यों द्वारा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण उपलब्ध कराया जाएगा। किसके तहत है? तो अनुच्छेद 21 के तहत ही है, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण उपलब्ध कराया जाएगा। यह अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित की स्थापना किया गया। कब? अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित की स्थापना किया गया। इसमें मुख्य पीठ नई दिल्ली में है और अन्य 4 पीठ भोपाल में, पुणे और कोलकाता, चेन्नई है। तो देखिए हमें अनुच्छेद 21 के तहत भी स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसी समय अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित की स्थापना किया गया, और उसके तहत मुख्य पीठ की स्थापना नई दिल्ली में किया गया। अन्य 4 पीठ जो हैं वह है आपका भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 का क है, अनुच्छेद 19 का क है, राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 19 के क के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। किसके तहत है? तो अनुच्छेद 21 के क के तहत है। और यह कब किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह लागू किया गया था। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए
अनुच्छेद 21 के तहत है। यह संविधान संशोधन 86वां 2002 के तहत किया गया है। तो चलिए एक बार और हम कह देते हैं, आपको फिर से समझा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जाएगी और वह व्यक्ति को जिस समय वह गिरफ्तार किया जाएगा उसी समय के बनाए गए कानून के आधार पर सजा दी जाएगी। अन्य और तथा बाद या आगे आने वाले कानूनों के आधार पर नहीं दिया जाएगा। और है कि वो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए अपराध को साबित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के तहत है प्राण एवं दैहिक संरक्षण। प्राण दैहिक एवं स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य एवं पर्यावरण उपलब्ध कराया जाएगा। अक्टूबर 2010 के राष्ट्रीय हरित की स्थापना की गया। नई दिल्ली में इसका मुख्य पीठ है और इसके अन्य 4 पीठ भोपाल, पुणे और कोलकाता, चेन्नई है। इसका स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय हरित की स्थापना अक्टूबर 2010 में किया गया था। अनुच्छेद 21 के के तहत राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह किस संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसे हम मिटा रहे हैं। चलिए अब अनुच्छेद 19 से था 22, तो अब 22वां चलते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यह है हमारा निरोध में संरक्षण। पहला है इसका कारण बताया जाएगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। आगे है तीसरा है उसे अपने मन पसंद वकील से सलाह लेने का
कर होगा। तो हमें ध्यान देना है इसे। और देखिए निवारण निरोध अनुच्छेद 22 के खंड अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्व संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो हमें ध्यान देना है कि अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध में संरक्षण। यह है अनुच्छेद 22 के तहत है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तार एवं निरोध में संरक्षण। तो क्या है इसमें है कि हिरासत में किसी व्यक्ति को लिए जाने का उसके कारण बताया जाएगा कि आपको इसके लिए आपको हिरासत में लिया गया है, और उसको आने जाने का समय छोड़कर, अर्थात जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे लाने और ले जाने के गिरफ्तार करने के लिए जाने में समय और उसे गिरफ्तार व्यक्ति को लाने में समय लगा है, उसे छोड़कर उसे 24 घंटे के अंदर उसे उसके दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। और है कि उसको अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है। किसके तहत है? तो अनुच्छेद 22 के तहत है। इस सब दिया गया अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का उसको कारण बताया जाएगा और 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। उसे अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। निवारण निरोध अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है निवारण निरोध का। तो चलिए अब आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए सेशन को अब एंड करते हैं। जो भी इसमें कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं।